Hello dear students, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to know about the class 7th civics chapter 6 understanding media. मीडिया के बारे में समझना. What is your favorite TV program? What do you like listening to on the radio? Which newspaper or magazine do you usually read? Do you surf the internet, and what have you found most useful about it? Did you know that there is one word that is often used to collectively refer to the radio, television, internet and several other forms of communication? This word is media. आपका फेवरेट टीवी प्रोग्राम क्या है? आपको रेडियो पर कौन सी म्यूज़िक सुनना पसंद है, या फिर कौन सा न्यूज़पेपर या मैगज़ीन है जो आपको पढ़ने के लिए बहुत अच्छा लगता है? आपने इंटरनेट पर वीडियो देखते होंगे, या फिर आपको उसमें सबसे यूज़फुल चीज़ कौन सी लगती है? या फिर वर्ड में कहें तो इन सारी चीज़ों को जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट और सारे फॉर्म्स जो कम्युनिकेशन के हैं, इसको हम बोलते हैं मीडिया. मीडिया जो है वो प्लूरल है मीडियम का. इस चैप्टर में आप मीडिया के बारे में पढ़ेंगे और यू विल फाइंड आउट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक इट वर्क. और आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो मीडिया को वर्क करने के लिए ज़रूरी हैं. एज वेल एज़ द वेज ऑफ विच द मीडिया अफेक्ट्स आवर डेली लाइफ. किस तरह से मीडिया हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करती है, यानी प्रभाव डालती है मीडिया. कैन यू थिंक ऑफ वन दैट यू हैव लर्न फ्रॉम द मीडिया दिस वीक. क्या आपको पता है, या क्या आप सोच सकते हैं कि कोई एक चीज़ सोच सकते हैं जो आपने मीडिया से इस हफ्ते सीखा है? एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम द स्टॉल एट द लोकल फेयर टू द प्रोग्राम दैट यू सी ऑन टीवी कैन बी कॉल्ड मीडिया. कोई भी छोटी से छोटी चीज़, या तो गांव के मेले का एक स्टॉल हो, या फिर किसी प्रोग्राम को जो आपने टीवी पर देखा हो, जिसे हम मीडिया बोलते हैं. तो मीडिया जो है वो प्लूरल है मीडियम का. एंड इट डिस्क्राइब द वेरियस वेज थ्रू विच वी कम्युनिकेट इन सोसाइटी. और ये कई सारे वेज को बताती है, डिस्क्राइब करती है, जिससे हम सोसाइटी में कम्युनिकेट करते हैं, जुड़े होते हैं सोसाइटी से. बिकॉज मीडिया रिफर्स टू ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. क्योंकि मीडिया जो है वो उसका मतलब यही है कि वो सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करती है. एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम अ फ़ोन कॉल टू इवनिंग न्यूज़ ऑन टीवी कैन बी कॉल्ड मीडिया. कोई भी चीज़ जो फ़ोन कॉल पे हमको पता चलती है, जो हमने टीवी न्यूज़ पे शाम को सुना, ये सारी चीज़ें मीडिया को रेफ़र करती हैं. टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर आर अ फॉर्म ऑफ मीडिया. ये सारे जो हैं वो फॉर्म है मीडिया के, जो रीचेज मिलियंस ऑफ पीपल और द मासेस अक्रॉस द कंट्री एंड द वर्ल्ड, एंड दस दे आर कॉल्ड मास मीडिया. मास मीडिया उसको बोलते हैं जो मास मीन्स होता है जन समूह, मतलब एक बड़ा लोगों का समूह. और मीडिया तो आप जानते ही हैं. तो जब टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो, ये जो होते हैं, ये ऐसे फॉर्म्स ऑफ मीडिया हैं जो एक समय में मिलियंस ऑफ पीपल को पहुंचते हैं. यानी एक समय में इतने लोग जो हैं वो इससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. तो इसीलिए इसको क्या होता है, ये और वो भी पूरे देश में, या देश के मतलब देश से बाहर के कंट्रीज़ के भी न्यूज़ हम मीडिया पे पा जाते हैं. तो ये जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं मास मीडिया. अब बात करते हैं मीडिया एंड टेक्नोलॉजी की. मीडिया और टेक्नोलॉजी एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है. इट वुड प्रोबेबली बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू इमेजिन योर लाइफ विदाउट द मीडिया. आपके लिए ये डिफ़िकल्ट होगा सोचना विदाउट मीडिया के जीना. आज हमारे लिए जो है मीडिया हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का. विदाउट केबल कनेक्शन और इंटरनेट की यूज़ के हम नहीं रह सकते हैं. केबल टेलीविज़न एंड द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ इंटरनेट इज़ अ रिसेंट फिनोमिना. हमारी जो रिसेंट फिनोमिना है वो उसमें केबल टेलीविज़न, यानी टेलीविज़न हम देखते हैं, इंटरनेट हम यूज़ करते हैं. दीज हैव बीन अराउंड फॉर लेस दैन 20 ईयर्स. और ये जो हुआ है ये 20 साल से चल रहा है. द टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजेस कीप्स चेंजिंग. और टेक्नोलॉजी जो है जो मास मीडिया यूज़ करती है वो उसे चेंज करते रहती है. न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो कैन रीच मिलियंस ऑफ पीपल बिकॉज दे यूज़ सर्टेन टेक्नोलॉजीज़. न्यूज़पेपर हैं, टेलीविज़न है और रेडियो, ये जो हैं वो मिलियंस ऑफ पीपल को पहुंच सकती हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं, टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करती हैं. और जो भी टेक्नोलॉजीज़ नहीं आती रहती ये उन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करती रहती हैं. हम हमेशा न्यूज़पेपर और मैगज़ीन पे पढ़ते हैं
तो ये न्यूज़पेपर और मैगज़ीन जो होते हैं ये प्रिंट मीडिया होते हैं। प्रिंट मीडिया क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी प्रिंटिंग की जाती है। एंड टीवी और रेडियो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं। क्या आपने सोचा कि न्यूज़पेपर को प्रिंट मीडिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको प्रिंट करते हैं। एज यू रीड फर्दर यू विल फाइंड दैट दिस नेमिंग इज़ रिलेटेड टू द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट दीज मीडिया यूज़। जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि इसका नेम अलग अलग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ जो मीडिया यूज़ करती है उसके थ्रू हम इसको देते हैं। तो फॉलोइंग फ़ोटोग्राफ जो आपने देखा या आप देखने वाले हैं तो उसमें क्या है कि ये सेंस एक तरह से हमें बता रहा है कि किस तरह की टेक्नोलॉजी है जो मास मीडिया यूज़ करती है या उसने सालों से जो यूज़ करती आ रही है और अब कंटिन्यूअस वो चेंज कर रही है टेक्नोलॉजी को। Changing technology or machines are making technology more modern, helps media to reach more people. टेक्नोलॉजी में चेंज होना या मशीनों में चेंज होना, तो ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं? टेक्नोलॉजी को और मॉडर्न बना देती हैं और हेल्प करती हैं मीडिया को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ साउंड एंड द इमेजेस दैट यू सी। और ये इम्प्रूव करती है, सुधारती है साउंड की क्वालिटी को और इमेजेस को जो हम देख रहे हैं। बट आपने कभी देखा होगा तो जो हम पुराने लोगों की शादी के पिक्चर्स और वो क्या बोलते हैं वीडियोग्राफी वगैरह देखते हैं तो उसमें उतनी क्लीनलीनेस नहीं थी, उतनी इमेज की जो क्वालिटी थी उतनी अच्छी नहीं थी जो आज हम देखते हैं। तो ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी है। बट टेक्नोलॉजी डज़ नॉट मोर देन दिस। लेकिन टेक्नोलॉजी इससे ज़्यादा भी नहीं है। इट ऑल्सो चेंजेस द वे इन विच वी थिंक अबाउट आवर लाइफ। ये इसने हमारे सोचने के तरीक़ों को चेंज कर दिया है। जो आज का हमारा जीवन है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल टुडे इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर अस टू थिंक आवर लाइफ विदाउट टेलीविज़न। अब ये जो बुक है ये मुझे लगता है 5-6 साल पुरानी इसकी जो चैप्टर्स हैं, तो इसमें लिखा है कि आप जो है वो बिना टेलीविज़न के आप अपने आप की लाइफ को बिना टेलीविज़न के नहीं सोच सकते। लेकिन आज हमारे लिए क्या है, मोबाइल इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है कि हम एक दिन भी बिना मोबाइल के और इंटरनेट के नहीं रह सकते हैं। टेलीविज़न हैज़ इनेबल्ड अस टू थिंक ऑफ आवर सेल्फ एज मेंबर ऑफ अ लार्जर ग्लोबल वर्ल्ड। टेलीविज़न जो है उसने हम सबको क्या कर दिया है? पूरे वर्ल्ड का एक मेंबर बना दिया है। टेलीविज़न जो है इमेजेस ट्रैवल ह्यूज डिस्टेंस थ्रू सैटेलाइट एंड केबल्स। टेलीविज़न के जो इमेजेस हम देख पाते हैं वो कहाँ से आते हैं? सैटेलाइट और केबल्स जो होते हैं उससे कई यात्राएं करके, यानी कि उससे हो करके गुजरते हैं सैटेलाइट्स और केबल्स से, तब हमें वो टेलीविज़न के इमेजेस देखने को मिलते हैं। दिस अलाउज अस टू व्यू न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये हमें अलाउ करते हैं ताकि हम दूसरे वर्ल्ड के कई अदर पार्ट से वहाँ के इंटरनेट और न्यूज़ को देखें। मोस्ट ऑफ द कार्टून्स, कई सारे जो कार्टून्स हैं जो हम टेलीविज़न पर देखते हैं वो ज़्यादातर जापान या फिर यूनाइटेड स्टेट्स से होते हैं। हम जो है वो चेन्नई में बैठे हुए हैं और जम्मू कश्मीर के या फिर कहीं और के स्टॉर्म यानी तूफ़ान के इमेजेस को देख सकते हैं, या फिर फ्लोरिडा यूनाइटेड स्टेट्स में फ्लोरिडा जो कोस्ट है उसको देख सकते हैं। टेलीविज़न हैज़ ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोज़र टू अस। तो टेलीविज़न ने हमारे जो वर्ल्ड है, हमारी जो दुनिया है उसको और पास ला दिया है। विथ इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर जर्नलिज्म अंडरवेंट अ सी चेंज इन द 1940s। पहले क्या होता था, टाइपिंग जो है वो हाथ से होती थी, लेकिन अब क्या है, अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज होती गई। अब यहाँ पे दिखा रहा था कि टेक्नोलॉजी जब चेंज हो गई तो अब क्या है, टाइपराइटर्स हो गए। यहाँ पे टाइपराइटिंग की एक मशीन दी हुई है, ये जो है ये टाइपराइटिंग की मशीन है। तो अब टेक्नोलॉजी धीरे धीरे चेंज होती जा रही है। अब कई सारे नई तरह की मशीनें हो गई जिससे हम मीडिया यूज़ करती है हमको समाचार से जोड़ने के लिए नए तरीके। अब बात करते हैं मीडिया और मनी की। मीडिया और मनी कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ दैट मास मीडिया यूज़ आर एक्सपेंसिव। कई सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं जो मास मीडिया यूज़ करती है, वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगी है। जस्ट थिंक अबाउट द टीवी स्टूडियो इन विच द न्यूज़पेपर सिट्स। It has lights, camera, sound recorders, transmission satellites, etc. all of which cost a lot of money. आप जस्ट थिंक, ज़रा आप सोच सकते हैं कि टीवी स्टूडियो में आप बैठकर न्यूज़पेपर के न्यूज़ रीडर की तरह बैठे हैं और वहाँ पे आप देख रहे हैं लाइट है, कैमरा है, साउंड रिकॉर्डर है, ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स है, तो इन सब में बहुत पैसा जाता है। जॉन एल बेयर्ड, यहाँ पे एक न्यूज़ दी हुई है जॉन एल बेयर्ड की। तो ये क्या बता रही है कि जॉन एल बेयर्ड जो है उन्होंने क्या किया है, ये सिट्स ऑफ अब्रॉड
apparatus which will demonstrated the royal his invention was television। यानी कि इन्होंने क्या किया है, वो टेलीविज़न का इन्होंने आविष्कार किया है, जॉन एल बेयर्ड। इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो दिन प्रतिदिन इस पे पैसा खर्च हो रहा है और ये दिन प्रतिदिन चेंज होती जा रही है। ड्यू टू दिस कॉस्ट द मास मीडिया नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ मनी टू डू इट्स वर्क। इस तरह से मतलब ड्यू टू दिस कॉस्ट, इन कॉस्ट यानी इन पैसों की मतलब जो लागत लग रही है मास मीडिया, इससे क्या हो रही है, इसका जो वर्क है वो और सुधरता जा रहा है। एज अ रिजल्ट मोस्ट टेलीविज़न चैनल्स एंड न्यूज़पेपर आर पार्ट ऑफ बिग बिजनेस हाउस। इससे क्या हो रहा है कि रिज़ल्ट में जो कई सारे टेलीविज़न चैनल्स हैं और न्यूज़पेपर्स हैं, ये बिग बिजनेस हाउस यानी कि जो बिज़नेस एक तरह का इससे बन गया है। मास मीडिया जो है वो हमारे थिंकिंग के वेज को चेंज करती है कि हम किस तरह से मनी बना सकते हैं। अब बात करते हैं वन वे इन विच द मास मीडिया अर्न्स मनी इज़ बाय एडवर्टाइजिंग डिफरेंट थिंग्स लाइक कार्स, चॉकलेट्स, क्लोथ्स, मोबाइल फ़ोन्स etc। यू मस्ट हैव नोटिस द नंबर। मास मीडिया जो है वन वे एक इसका वे एक तरह का ये भी है कि मास मीडिया जो है वो पैसा कमाने के लिए एडवर्टाइजिंग या जैसे कि हम देखते हैं टीवी में कार्स, चॉकलेट, क्लोथ्स, मोबाइल फ़ोन्स की नई नई ऐड आती रहती है। ओनली मोबाइल फ़ोन में ही मतलब ओनली न्यूज़पेपर में ही क्या, मैगज़ीन वगैरह में भी इस तरह के बहुत सारे ऐड आते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस द नंबर ऑफ़ एडवर्टाइजमेंट दैट यू हैव टू सी वाइल वॉचिंग योर फेवरेट टेलीविज़न शो। आपने नोटिस भी किया होगा कि कभी कभी कई सारे एडवर्टाइजमेंट जो हैं, विज्ञापन जो हैं, आप जब अपनी फेवरेट प्रोग्राम को टेलीविज़न पर देख रहे होते हैं तो वो आपके प्रोग्राम शो के बीच में आते रहते हैं। तो वाइल वॉचिंग अ क्रिकेट मैच ऑन टीवी पर क्रिकेट मैच देखते हुए कुछ एडवर्टाइजमेंट रिपीट करते रहते हैं सेम, और फिर क्या होता है, सो यू आर ऑफन वॉचिंग द सेम इमेज ओवर अगेन। तो इस तरह से आप उस एडवर्टाइजमेंट को बार बार देखते रहते हैं। एज यू विल रीड इन द फॉलोइंग चैप्टर, आप अपनी फॉलोइंग चैप्टर यानी आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो एक ही चीज़ को इसलिए रिपीट करती है ताकि वो हम उसको बाहर जाएं और उसी एडवर्टाइजमेंट वाली सब सामान को ख़रीद लें। तो एडवर्टाइजमेंट का काम ही यही होता है कि वो हमें क्या करती है, अट्रैक्ट करती है अपनी ओर, ताकि हम बाहर जाकर उन वस्तुओं को ख़रीद लें। मीडिया एंड डेमोक्रेसी। इन अ डेमोक्रेसी द मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग न्यूज़ एंड डिस्कसिंग इवेंट्स टेकिंग प्लेसेस इन कंट्री एंड द वर्ल्ड। मीडिया जो डेमोक्रेसी में भी यानी हमारे लोकतंत्र में भी मीडिया जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है न्यूज़ और डिस्कसिंग इवेंट्स यानी कुछ इवेंट्स को बताने में और न्यूज़ को प्रोवाइड कराने में। टेकिंग प्लेस इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड, और कहाँ की, या तो हमारे कंट्री की होगी या तो हमारे वर्ल्ड की होगी। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट सिटीजन कैन फॉर एग्ज़ाम्पल लर्न हाउ गवर्नमेंट वर्क्स। तो ये इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन यानी इस सूचना पर डिपेंड करता है कि सिटीजन जो है वो ये जान सकते हैं कि गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है। एंड ऑफन इफ़ दे विश टू दे कैन टेक एक्शन ऑन बेसिस ऑफ दीज न्यूज़ स्टोरीज़, और वे अगर चाहें तो इस पे एक्शन भी ले सकते हैं। सम ऑफ द वेज इन विच दे कैन डू दिस इज़ बाय राइटिंग लेटर्स टू द कंसर्न मिनिस्टर, ऑर्गेनाइजिंग अ पब्लिक प्रोटेस्ट, स्टार्टिंग अ सिग्नेचर कैंपेन, आस्किंग द गवर्नमेंट टू रीथिंक इट्स प्रोग्राम। वो क्या कर सकते हैं, कभी कभी उनको लगता है कि सरकार सही से काम नहीं कर रही है, वो ये बात कहाँ से जान पाते हैं, या तो न्यूज़पेपर से या फिर टीवी में जो हम न्यूज़ देखते हैं उससे। तो इससे वो क्या कर सकते हैं, कभी कभी अगर उनको लगता है कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही तो वो एक लेटर लिख सकते हैं कंसर्न मिनिस्टर को, या फिर अब वो एक पब्लिक प्रोटेस्ट यानी कि धरना दे करके और सिग्नेचर कैंपेन को स्टार्ट करके, या फिर गवर्नमेंट को मतलब इस तरह से गवर्नमेंट को अपने प्रोग्राम पर सोचने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है। गिवन द रोल दैट द मीडिया प्लेज इन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द इंफॉर्मेशन बी बैलेंस। यानी कि जो रोल है मीडिया का वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का, वो इम्पॉर्टेंट, इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जो वो इंफॉर्मेशन हमें दे रही है वो बैलेंस्ड हो। बैलेंस्ड का मतलब एकदम सही हो। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय अ बैलेंस मीडिया। बैलेंस मीडिया का क्या मतलब है अब हम देखेंगे आगे। बाय रीडिंग टू वर्जन्स ऑफ द सेम न्यूज़ इवेंट गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। अभी ये देख लेते हैं कि द प्रिंट मीडिया ऑफर्स अ लार्ज प्रिंट मीडिया जो है वो हमें लार्ज वैरायटी के इंफॉर्मेशंस को बताती है
प्रिंट मीडिया मतलब मैगजीन्स वगैरह, और ये क्या करती हैं, टेस्ट ऑफ डिफरेंट रीडर्स के टेस्ट के हिसाब से ही मैगजीन्स को छापती हैं। जो रीडर जिस तरह के मैगज़ीन में इंटरेस्टेड होगा वो उस तरह के मैगज़ीन को पढ़ेगा। यहाँ पे दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन द, यहाँ पे दिया है ये, द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन द टीवी चैनल वेरीज फ्रॉम 1000 टू 1 लाख पर 10 सेकेंड डिपेंडिंग ऑन पॉपुलैरिटी ऑफ द चैनल। यानी कि टेलीविज़न में एक एडवर्टाइजमेंट को छपवाने के लिए, या टेलीविज़न एक एडवर्टाइजमेंट को दिखाने के लिए 1000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए तक केवल 10 सेकेंड के लिए हमको खर्च करना पड़ता है। अब ये कॉस्ट जो और बढ़ गई, यहाँ पे आप न्यूज़पेपर के 2 आर्टिकल को देख रहे होंगे, एक न्यूज़ ऑफ इंडिया रिपोर्ट है और दूसरा है इंडिया डेली रिपोर्ट। इसमें दिया है क्रैकडाउन ऑन पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज, प्रोटेक्टर्स ब्लॉक रोड एंड डिस्टर्ब ट्रैफिक। यानी कि जो पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज़ हैं उनको बंद करने पर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो रोड और को जाम कर रहे हैं और ट्रैफिक लग रही है। और दूसरा जो इसका एडवर्टाइजमेंट वो ये है कि फैक्ट्रीज़ के बंद होने से अनरेस्ट, यानी कि अनरेस्ट की सिचुएशन आ गई। यानी कि अनरेस्ट का मतलब कि कई सारे वर्कर जो हैं वो फैक्ट्री से जो जुड़े हुए हैं वहाँ पे काम करते हैं, तो उनकी जो रोज़ी रोटी है वो बंद हो जाएगी। इस वजह से जो है ये 2 साइड हैं, एक ही न्यूज़ के 2 साइड दिया है। द फैक्ट इज़ दैट इफ़ यू हैव रीड इधर न्यूज़पेपर यू वुड ओनली नो 1 साइड ऑफ द स्टोरी। अगर आप एक पेपर के आर्टिकल को पढ़ें तो आपको सिर्फ एक साइड, स्टोरी का एक साइड पता चलेगा। इफ़ यू हैव हैड रीड द न्यूज़ ऑफ इंडिया, अगर आप न्यूज़ ऑफ इंडिया पढ़ रहे होंगे तो यू वुड मोस्ट लाइकली थिंक ऑफ द प्रोटेस्टर्स एज अ नॉइजेंस। तो आपको पता चलेगा कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो शोर, एक तरह का नॉइजेंस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो ट्रैफिक डिस्टर्ब कर रहे हैं और जो कंटिन्यूली पॉल्यूटिंग, यानी जो सिटी पॉल्यूट हो रही है फैक्ट्रीज़ की वजह से, तो इससे बैड इम्प्रेशन पड़ रहा है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप दूसरे साइड के आर्टिकल को पढ़ें तो आपको, जो कि इंडिया डेली न्यूज़पेपर की है, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि ये जो प्रोटेस्टर्स हैं ये एक मज़दूर हैं और ये इनकी जो लॉट्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी इनकी जो जीवन यानी ये जो जीविका इनकी चल रही है वो फैक्ट्रीज़ पर डिपेंड है। अगर फैक्ट्रीज़ बंद हो जाएगी तो क्या होगा, इनका जो खाना पीना है, इनका जो डेली रूटीन का काम है वो नहीं हो पाएगा। तो नीदर ऑफ दिस स्टोरीज इज़ अ बैलेंस्ड रिपोर्ट। यानी कि जो ये 2 स्टोरीज़ दी हुई हैं ये बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस्ड रिपोर्ट वो होता है जिसमें क्या होता है, डिस्कसेस ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ पर्टिकुलर स्टोरी, यानी किसी एक स्टोरी का सारे पॉइंट को डिस्कस किया जाए उसमें, और लास्ट में रीडर को ये बताए कि उन्हें आगे क्या करना है। राइटिंग अ बैलेंस्ड रिपोर्ट हाउएवर डिपेंड्स ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट, एंड इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स दैट नो वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इट्स कवरेज ऑफ न्यूज़। बैलेंस रिपोर्ट लिखना हाउएवर डिपेंड करता है कि मीडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हो। मीडिया इंडिपेंडेंट हो इसका मतलब ये है कि अगर मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो वो किसी के दबाव में आकर के कुछ भी छाप सकती है। और इंडिपेंडेंट मीडिया का मतलब ये है कि कोई भी उसके कवरेज को, कोई भी उसके न्यूज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता, और जो कवरेज है वो किसी के इन्फ्लुएंस में ना हो। नो वन शुड टेल द मीडिया, कोई नहीं बताएगा कि मीडिया को क्या न्यूज़ में छापना है और क्या नहीं छापना है। इंडिपेंडेंट मीडिया जो होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है डेमोक्रेसी के लिए। एज यू रीड अबोव, आपने पढ़ा होगा ऊपर कि इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट द मीडिया प्रोवाइड्स दैट वी टेक एक्शंस ऑन सिटीजन। तो एक सिटीज़न की तरह आपने ऊपर पढ़ा कि मीडिया जो है हम ऐसे इंफॉर्मेशंस पे ही हमारे बेस, उसके इंफॉर्मेशंस पे ही बेस करता है। मीडिया जो हमें प्रोवाइड करती है उसकी इन्फॉर्मेशंस पे ये बेस करता है कि हम एक सिटीज़न होने के नाते किस तरह का एक्शन लेते हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट है कि इन्फॉर्मेशन जो है, जो मीडिया हमें प्रोवाइड करे, वो विश्वसनीय हो, रिलायबल हो और नॉट बायस्ड, मतलब पक्षपातपूर्ण हो, एक तरफा ना हो। हाउएवर द रियलिटी इज़ द मीडिया इज़ फॉर फ्रॉम इंडिपेंडेंट, लेकिन रियलिटी ये है कि मीडिया जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। दिस इज़ मेनली बिकॉज ऑफ 2 रीज़न्स, इसके 2 रीज़न्स है। पहला है कि ये गवर्नमेंट जो है वो मीडिया के न्यूज़ को कंट्रोल करती है। व्हेन द गवर्नमेंट प्रिवेंट्स ईदर अ न्यूज़ आइटम और सीन्स फ्रॉम ए मूवी और द लिरिक्स ऑफ ए सॉन्ग फ्रॉम बीइंग शेयर्ड विद द लार्जर पब्लिक, दिस इज़ रिफर्ड टू एज सेंसरशिप।
अब आप जानेंगे कि सेंसरशिप क्या होता है। सेंसरशिप मीन्स कि जब गवर्नमेंट क्या करती है, किसी न्यूज़ आइटम के पार्ट को या फिर किसी मूवी का, कोई न्यूली मूवी जो है वो क्या बोलते हैं रिलीज़ होने वाली है, तो मूवी के किसी एक सीन को या फिर जो गाने हैं उसके बोल को यानी उसके लिरिक्स को पब्लिक के से शेयर होने से पहले जो है उसके एक पार्ट को हटा देती है या रोकती है, तो इसको सेंसरशिप बोलते हैं। देयर हैव बीन पीरियड्स इन इंडियन हिस्ट्री when the government censored the media। कई सारे पीरियड्स इंडियन हिस्ट्री में हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसको सेंसरशिप करके रोक दिया है। द वर्स्ट ऑफ दीज वाज द इमरजेंसी बिटवीन 1975 एंड 1977। इसका एक एग्जांपल ये भी है, जब इंदिरा गांधी का रूल था तो उस समय इमरजेंसी लग गई थी 1975 और 1977 में, कि उस समय जो भी कवरेज आ रही थी मीडिया के थ्रू वो उसका जो क्या कह सकते हैं, उस पर जो दबाव था वो किसका था, सरकार का था। व्हाट डज टीवी डू टू अस एंड व्हाट कैन डू विथ टीवी। टीवी हमारे लिए क्या करती है, हम टीवी से क्या कर सकते हैं। तो कई सारे घरों में टीवी जो है वो बहुत सारे समय के लिए देखी जाती है। उसमें जो है वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट भी डालती है। कभी कभी क्या होता है कि कोई सास भी कभी बहू देख रहा होता है, कुछ गेम शो भी आते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, और कुछ रियलिटी शोज़ भी आते हैं जैसे कि बिग बॉस हुआ, न्यूज़, स्पोर्ट्स, कार्टून। तो बिफोर या बिटवीन यानी इस टीवी मतलब ये जो प्रोग्राम चल रहे होते हैं इसके बीच में या इससे पहले या इसके लास्ट में कई सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं। तो टीवी जो है उसमें क्या होता है, टाइम कॉस्ट सो मच मनी। तो ये जो टीवी के टाइम में ये जो है बहुत सारे पैसे लगते हैं और ये प्रोग्राम जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं हमको, क्या करते हैं, देखने के लिए। थिंक ऑफ व्हाट आर द काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट टीवी शोज व्हाट इट डज इट शोज अस मोर अबाउट द लाइफ्स ऑफ रिच ऑफ। तो टीवी शोज जो होती है वो क्या ज़्यादातर रिच पीपल के बारे में होती है या पुअर के बारे में होती है। वी नीड टू थिंक अबाउट द व्हाट टीवी डज टू अस। तो टीवी हमारे लिए क्या करती है, हमें सोचने की ज़रूरत है। क्या हमारे ये माइंड को सेव करती है या फिर हमारे विश्वास को, हमारे एटीट्यूड को या वैल्यू को अफेक्ट करती है। हमें ज़रूरत है रियलाइज़ करने की कि जो मेन वर्ल्ड में क्या हो रहा है इसके बारे में। तो कभी कभी हम फेवरेट टीवी प्रोग्राम को एंजॉय करते हैं, कभी कभी बहुत सारे टीवी शोज़ स्क्रीन पर हम बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। कभी कभी कुछ टीवी में हम ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं। कभी कभी सेलिब्रिटीज़ के बारे में, स्टार्स के बारे में या रिच लाइफ स्टाइल के बारे में भी हमें दिखाती है। तो ये क्वेश्चन ये है कि क्या हम सिर्फ इंजॉय करने के लिए इसे देखते हैं। While the government does continue to censor films, it does not really censor द मीडियाज़ कवरेज ऑफ न्यूज़। गवर्नमेंट जो है वो फिल्म को सेंसर करती है यानी फिल्म में किसी पार्ट को रोकती है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो मीडिया के कवरेज की न्यूज़ को सेंसर नहीं करती है। डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट, मोस्ट न्यूज़पेपर नाउअडेज स्टिल फेल टू प्रोवाइड अ बैलेंस स्टोरी। इसकी वजह से क्या होता है, जो सेंसरशिप मीडिया पे नहीं कर पाती है गवर्नमेंट, तो उससे क्या होता है कई सारे न्यूज़पेपर जो हैं आजकल हम देख रहे हैं वो बैलेंस स्टोरी को नहीं छाप रहे हैं, यानी जो रियलिटी है वो नहीं छाप रहे हैं। द रीजंस फॉर दिस आर कॉम्प्लिकेटेड। जो रीज़न है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जो लोग हैं मीडिया में जो रिसर्च करते हैं उनको हैव सेड दैट दिस हैपेंस बिकॉज बिजनेस हाउसेस कंट्रोल द मीडिया। वो ये कहते हैं कि बिजनेस हाउस जो है यानी जो लोग बिजनेस चला रहे हैं वो मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं। एट टाइम इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ दिस बिजनेस टू फोकस ऑन ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी। तो उस टाइम क्या होता है कि बिजनेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसी पे फोकस कर रही होती है। मीडिया जो है कॉन्टिन्यूअल नीड फॉर मनी, मीडिया को जो है मनी की ज़रूरत है। इट्स अ लॉट ऑफ एडवर्टाइजिंग, और उससे जो उन्हें एडवर्टाइजिंग का काम मिलता है तो उससे उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। दैट इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर मीडिया टू बी रिपोर्टिंग अगेंस्ट पीपल हु गिव देम एडवर्टाइजमेंट। तो वो उनके खिलाफ़ में नहीं रिपोर्ट कर सकते, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उनको एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत सारा पैसा मिल रहा है। मीडिया इज़ दस नो लॉन्गर कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज लिंक्स टू बिजनेस। मीडिया जो है उनको इंडिपेंडेंट नहीं समझा जा सकता, नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड हो गई है। बिसाइड द एबव द मीडिया ऑल्सो टेंड्स टू फोकस ऑन ए पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ अ स्टोरी बिकॉज दे बिलीव दिस मेक्स द स्टोरी इंटरेस्टिंग। इसके बावजूद या इसके अतिरिक्त देखें तो मीडिया जो है वो फोकस करती है
तो इस तरह से हम देखते हैं कि मीडिया पे कोई भी स्टोरी जो हो बैलेंस नहीं आती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे इंटरेस्ट की चीज़ें ही छापते हैं। सो डियर गाइज़, आई विल explain the remaining part of the chapter tomorrow, so keep watching. Thanks for watching.